श्री हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुराणों के अनुसार कौन है वे 7 अमर व्यक्ति जो आज भी हमारे बीच है मौजूद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धरती का एक नाम मृत्युलोक भी है, क्योंकि यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार संपूर्ण सृष्टि में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो अमर हैं, अर्थात वे कभी नहीं मरेंगे। यह सभी व्यक्ति किसी न किसी श्राप, नियम, वरदान या वचन के कारण अमर है और इन सभी में अनेक दिव्य शक्तियाँ भी मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उन 7 दिव्य चिरंजीवियों के बारे में जिन्होंने मौत को भी दे दी है मात। 1. परशुराम जी। श्रीहरि विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और जिस दिन इनका जन्म हुआ था यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को भी इनके कारण अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इनका नाम राम था, परंतु भगवान शिव ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें एक फरसा दिया था जो सदैव इनके साथ ही रहता है और जिसके कारण इनका नाम भी परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम के प्राकट्य का काल तो पता नहीं, परंतु सतयुग, द्वापर युग एवं त्रेतायुग तीनों ही युगों में भगवान परशुराम का वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम अत्यंत बलवान थे और इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियहीन किया था। 2. हनुमान जी। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। जब प्रभु श्री राम अपनी लीला समाप्त कर अयोध्या छोड़ बैकुंठ पधारने लगे तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा था कि जब तक धरती पर मेरा नाम रहेगा तब तक आप भी पृथ्वी पर विराजमान रहेंगे। उसके बाद प्रलय के उपरांत जब धरती का सृजन होगा तब आप आचार्य रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक हनुमान जी महाराज ने अनेक लीलाएं की। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। 3. विभीषण। लंकापति रावण के छोटे भाई और राम भक्त विभीषण को भी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। राम रावण युद्ध में सत्य का साथ देने वाले महाराज विभीषण ने अपने भाई को छोड़ भगवान श्री राम के पांव पकड़े, जिसके परिणामवश रावण का अंत कर भगवान श्री राम ने खुद लंका पर आधिपत्य न जमा कर महाराज विभीषण को लंका का राजा बनाया और धर्मशास्त्रों का अनुसरण करने का आदेश दिया। 4. राजा बलि। दैत्यराज बलि ने अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को हराकर समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके कारण देवताओं ने श्रीहरि से जाकर विनती की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उसका सर्वस्व हर लिया था और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन पर खुशी खुशी न्यौछावर कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्रीहरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। और आज भी ऐसी मान्यता है कि राजा बलि पाताल पर राज कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 4 माह के लिए भगवान बैकुंठ छोड़ राजा बलि को दर्शन देने स्वयं पाताल पधारते हैं। 5. वेद व्यास जी। भगवान श्रीहरि के अंश कहे जाने वाले महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण समेत अनेक ग्रंथ उद्भासित किए। सांवले रंग के होने के कारण और समुद्र के बीच एक द्वीप पर जन्म होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि पाराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे और श्री सुखदेव जी महाराज के पिता थे। आज भी वेदव्यास जी द्वारा कृत भगवत पुराण समस्त सृष्टि में पूजा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्ति के समय बैकुंठ जाने से पहले अपने स्वरूप को भगवत जी में विराजमान कराया था। 6. अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्रापवश अमरत्व मिला था। इनके माथे पर अमरमणि शोभायमान थी, जिसे अर्जुन द्वारा दंडवश निकाल लिया गया था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें अनंत काल तक भटकने का श्राप दिया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर इधर उधर भटक रहे हैं और अपने किए की सजा भोग रहे हैं। आज भी कुरुक्षेत्र आदि स्थानों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए जाते हैं,
परंतु उन दावों को साबित करने वाला कोई सबूत आज तक सामने नहीं आया। 7. कृपाचार्य कौरवों एवं पांडवों दोनों के गुरु थे। वे महर्षि गौतम शरद्वान के पुत्र थे। वे अश्वत्थामा के मामा थे क्योंकि उनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य उन 3 गणमान्य व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। वे सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं और महाभारत युद्ध में अपनी निष्पक्षता के चलते प्रचलित थे। उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया था, परंतु दुष्ट दुर्योधन ने इनकी बात भी नहीं मानी। इन्हीं कारणों से उन्होंने अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका जीवन खुशहाल और आसान हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।